वीजे बुकवाला के प्यारे श्रोताओं, सोचिए एक छोटा सा लड़का स्वामी जिसकी दुनिया क्रिकेट की पिच, स्कूल की शरारतें और दोस्तों के साथ गपशप तक सिमटी हुई है। लेकिन क्या हो जब यही छोटी सी दुनिया उसके हाथों से फिसलने लगे। स्वामी एंड फ्रेंड्स, यही कहानी है बचपन की मासूमियत, उलझने और वो पल जब जिंदगी पहली बार हमें झटका देती है। अगर आपने कभी स्कूल की बेंच पर बैठकर दोस्तों के साथ मस्ती की है, टीचर से डांट खाई है या पापा के डर से नंबर छुपाए हैं, तो ये किताब आपकी यादों को जगा देगी। R.K. नारायण ने इसे ऐसे लिखा है जैसे कोई आपके कान में फुसफुसा रहा हो, सुनो ये तुम्हारी ही कहानी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि स्वामी और उसके दोस्तों की ये रोमांचक रेलगाड़ी चल पड़ी है और आपके दिल की पटरियों पर ये जरूर दौड़ेगी। अगर कभी आपने अपने बचपन में कॉपी पर कार्टून बनाकर टीचर को परेशान किया है, तो स्वामी आपका साथी बन जाएगा। अध्याय 1, स्वामी एंड फ्रेंड्स के अध्यायों की सूची यहाँ है, जैसे कोई दोस्त आपको कहानी सुना रहा हो। स्वामी और उसके दोस्तों की यादगार शुरुआत। सुनो भाई, एक जमाने में मालगुडी नाम का एक छोटा सा शहर था, जहाँ स्वामी नाम का एक चुलबुला लड़का रहता था। अभी तुम्हारी उम्र का ही होगा वो, लेकिन उसके किस्से ऐसे हैं कि सुनते ही मजा आ जाए। पहले अध्याय में तो स्वामी अपनी नई दुनिया बना रहा होता है, स्कूल की घंटी बजते ही वो अपने दोस्तों मणि, सोमू और शंकर के साथ मिलकर ऐसी शरारतें करता कि मास्टर जी का सिर चकरा जाता। एक दिन तो उसने क्लास में ही गणित की किताब में चिड़िया का चित्र बना दिया, और जब टीचर ने पूछा ये क्या बेवकूफी है, तो स्वामी ने बेफिक्र होकर कहा, सर ये मेरी एक्सरसाइज बुक है। सारी क्लास ठहाका मारकर हंस पड़ी। लेकिन यहाँ सिर्फ हंसी ठिठोली नहीं है। देखो ना, स्वामी की जिंदगी में वही उलझने हैं जो तुम्हारे हमारे साथ भी होती हैं। पढ़ाई का दबाव, पिताजी की डांट, दोस्तों के साथ खेलने की जिद। मसलन जब उसके पिताजी उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहते, तो वो दिमाग में यही गिनता, क्या फायदा इतने सवाल हल करने का जब चिड़ियां आसमान में बिना हिसाब लगाए उड़ लेती हैं। और फिर उसका सबसे अजीज दोस्त राजन जब गांव से आया, तो स्वामी ने उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया। लेकिन यहाँ एक मोड़ आता है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि नए दोस्त आने पर पुराने दोस्तों से कुछ दूरी हो जाती है? मणि को यही लगा। वो चुपके से स्वामी से बोला, तू अब हमें भूल गया क्या? इसी झगड़े में एक दिन स्वामी की कॉपी फाड़ दी गई और उसे एहसास हुआ कि दोस्ती की डोर कितनी नाजुक होती है। ये कहानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी बचपन की गलियों में दोस्तों के साथ धूप छां बांटी हो। आखिर या हम सबके दिल में कोई न कोई मणि, राजन या सोमू नहीं बसा है। तो कैसा लगा यह किस्सा? चलो अगले अध्याय में स्वामी की वो शरारत सुनेंगे जब उसने स्कूल की छत से ही मास्टर जी की टोपी उड़ा दी, लेकिन वो फिर कभी। अध्याय 2, प्रथम दिन का अफसोस। स्वामी और दोस्तों, पहले दिन का अफसोस एक यादगार कहानी। सुनो भाई, कल्पना करो एक छोटा सा लड़का स्वामी जिसकी आंखों में स्कूल जाने का डर और दिल में नई जगह की उलझन। ये कहानी है उसके जीवन के पहले दिन की, जब उसकी मासूमियत और स्कूल की कठोर दुनिया आमने सामने आई। माँ, मैं नहीं जाना चाहता, सुबह सुबह स्वामी ने माँ से चिपकते हुए कहा। उसका छोटा सा दिल धड़क रहा था। नई यूनिफॉर्म, नए जूते और बस्ते में रखी किताबें सब उसे अजनबी लग रही थीं। पर बेटा, तुम्हारे दोस्त मिलेंगे, पढ़ाई सीखोगे, माँ ने उसे समझाया। पर स्वामी के लिए तो ये सजा जैसा था, क्लासरूम का डरावना अनुभव। जैसे ही वो क्लास में घुसा, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। मास्टर जी ने उसे बेंच पर बैठाया और पाठ पढ़ाने लगे। स्वामी, इस अंक को कैसे पढ़ोगे? गुरुजी का सवाल सुनकर वो हक्का बक्का रह गया। आसपास के बच्चे हंसने लगे। उसकी गलती पर एक छात्र ने कहा, अरे यार, इतना आसान सवाल। स्वामी का दिल टूट गया। वो सोचने लगा, काश मैं यहाँ नहीं आया होता। दोस्ती की पहली कोशिश। रिसेस में जब सब बच्चे खेलने लगे, स्वामी एक कोने में खड़ा रहा। तभी एक लड़का, राजन, उसके पास आया और बोला, तुम नए हो ना, चलो गेंद से खेलते हैं। पर स्वामी डर गया, उसने मना कर दिया। शाम को घर लौटते हुए उसे एहसास हुआ कि शायद वो गलती कर रहा था। उस एक दिन ने उसे सिखा दिया कि नई शुरुआत डरावनी तो होती ही है, लेकिन उसमें छुपे होते हैं नए अवसर। आज के संदर्भ में क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया? नई जगह, नए लोग, डर लगता है ना? पर याद रखो, जैसे स्वामी ने बाद में दोस्त बनाए और मजे किए, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि पहला कदम हमेशा कठिन होता है, पर उठाना जरूरी है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई नई चुनौती सामने आए, स्वामी की याद कर लेना। अध्याय 3, सोमू का जन्मदिन। सोमू का जन्मदिन एक मस्ती भरा उलझन। सुनो भाई, आज मैं तुम्हें स्वामी एंड फ्रेंड्स के उस मजेदार अध्याय सोमू का जन्मदिन की कहानी सुनाता हूँ, जहाँ स्वामी अपनी ही बनाई हुई मुसीबत में फंस जाता है। वैसे तो स्वामी हमेशा कुछ न कुछ उल्टा सीधा करता रहता है, लेकिन इस बार उसने ऐसी क्लास मारी कि सारे दोस्त हंसते हंसते लोटपोट हो गए।
दरअसल सोमू ने अपने जन्मदिन पर सभी दोस्तों को न्योता दिया और स्वामी से पूछा, तुम मेरे घर आओगे ना? स्वामी ने फौरन हामी भर दी, लेकिन उसकी परेशानी तब शुरू हुई जब उसे याद आया कि उसके पास सोमू को देने के लिए कोई गिफ्ट नहीं। अब सोचो, तुम्हारा भी कोई दोस्त जन्मदिन मना रहा हो और तुम्हारे पास उसे देने के लिए कुछ न हो, कैसा लगेगा? स्वामी ने घर में चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कुछ भी उपयोगी नहीं मिला। फिर उसकी नजर अपने पिताजी की मेज पर रखे कॉपर कैंडल स्टैंड पर पड़ी। वो चमकदार था, बिल्कुल नया सा लग रहा था। स्वामी ने सोचा, अरे वाह, ये तो बढ़िया गिफ्ट रहेगा, और बिना किसी को बताए वो उसे उठाकर सोमू के घर ले गया। लेकिन दोस्तों, यहीं से मुसीबत शुरू हुई। जब स्वामी के पिता को पता चला कि कैंडल स्टैंड गायब है तो वे आग बबूला हो गए, और सोमू के घर पहुंचते ही स्वामी की बेचैनी और बढ़ गई जब उसने देखा कि सोमू के घरवालों ने उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखना शुरू कर दिया। एक तो गिफ्ट पहले से ही वहां मेज पर रखा था, ठीक वैसा ही कॉपर कैंडल स्टैंड। स्वामी की हालत देखने लायक थी। वो सोचने लगा, अरे राम, ये तो पापा का चीज है, अगर उन्हें पता चला तो मेरी खैर नहीं। उसने फौरन कैंडल स्टैंड वापस लेने की कोशिश की, लेकिन तभी सोमू की माँ ने पूछ ही लिया, ये क्या कर रहे हो बेटे? स्वामी का मुंह सूख गया। वो हकलाते हुए बोला, आंटी, मैं तो बस इसे साफ कर रहा था। और फिर क्या? सारे बच्चे ठहाका मारकर हंस पड़े। स्वामी की चालाकी सबके सामने आ चुकी थी। बेचारा शर्म से लाल हो गया, लेकिन दोस्तों ने उसे बाकी पार्टी में मस्त कर दिया। क्यों है ये कहानी खास? क्योंकि ये हमें सिखाती है कि बिना सोचे समझे किसी की चीज उठाना कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, और साथ ही ये दिखाता है कि दोस्ती में ईमानदारी कितनी जरूरी है। वैसे भी, क्या तुमने कभी ऐसी कोई शरारत की है जो स्वामी जैसी बेहूदी निकल गई हो? मुझे कमेंट में जरूर बताना। अध्याय 4, पिताजी का क्रोध। पिताजी का क्रोध, स्वामी और उसकी अनकही मुश्किलें। सुनो साथियों, आज मैं तुम्हें स्वामी एंड फ्रेंड्स के उस मजेदार अध्याय की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ स्वामी का बालमन अपने पिताजी के गुस्से से टकराता है। याद है न वो दिन जब हमारी छोटी सी गलती पर घर में तूफान आ जाता था? ठीक वैसा ही स्वामी के साथ हुआ। एक शाम स्वामी अपने दोस्तों के साथ खेलकर घर लौटा तो पिताजी ने उसकी होमवर्क की कॉपी देखी। अरे राम, वहां तो सिवाय धूल के कुछ नहीं था। पिताजी का चेहरा लाल हो गया। ये क्या लिखा है? इसे कॉपी कहते हैं? स्वामी ने सिर नीचा कर लिया। पर पिताजी, मैं कल पूरा कर दूंगा। लेकिन पिताजी तो बिगड़ गए। उन्होंने स्वामी को डांटते हुए कहा, तुम्हारी उम्र में मैं रात रात भर पढ़ता था। यहाँ स्वामी के मन में सवाल उठा, क्या सचमुच पिताजी कभी बच्चे थे? वो तो हमेशा से सख्त और गंभीर लगते हैं। फिर क्या हुआ? पिताजी ने उसे अगले दिन तक सारा काम पूरा करने का हुक्म दिया। स्वामी ने मन ही मन सोचा, काश मैं भी बड़ा होकर ऐसा ही डांट सकूं। पर जब उसने देखा कि पिताजी उसके लिए कितना चिंतित है तो उसे एहसास हुआ कि ये गुस्सा दरअसल प्यार ही तो है। क्यों है ये अध्याय खास? क्योंकि हर बच्चे ने कभी न कभी ये अनुभव किया है, हमारी छोटी छोटी लापरवाहियां बड़ों को परेशान कर देती हैं, पर उनके पीछे छुपी चिंता हमें समझ आती है जब हम खुद बड़े होते हैं। स्वामी की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि रिश्तों में डांट और प्यार का ये खेल ही तो जीवन को सच्चा बनाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई तुम्हें डांटे तो याद करना, शायद वो प्यार ही है जो गुस्से का भेस पहने आ रहा है। अध्याय 5, स्कूल का मास्टर। स्कूल का मास्टर, स्वामी और उसके डर की कहानी। दोस्तों सुनो, आज मैं तुम्हें स्वामी एंड फ्रेंड्स के उस मजेदार अध्याय स्कूल का मास्टर की कहानी सुनाऊंगा जहां स्वामी का दिल धड़क धड़क कर बैठ जाता है। याद है ना वो मास्टर जी जिनकी छड़ी देखकर ही हमारे पैर कांपने लगते थे? ठीक वैसे ही वीरा मास्टर है जिनकी गर्जना सुनकर स्वामी का दिमाग होमवर्क शब्द से ही सुन्न हो जाता है। एक दिन क्लास में जब वीरा मास्टर गणित का सवाल पूछते हैं तो स्वामी की हालत वैसी हो जाती है जैसे बिना तैयारी के एग्जाम हॉल में बैठ जाओ। वो घबराकर अपने दोस्त मणि की ओर देखता है, मानो कह रहा हो, भाई बचाओ। पर मणि भी नाक चढ़ आकर मुस्कुरा देता है। अब सवाल का जवाब 0। स्वामी बड़बड़ाता है, मास्टर जी का गुस्सा देखो, तुम्हारे दिमाग में भी 0 भरा है क्या? फिर क्या? डंडे की मार से बचने के लिए स्वामी झूठ बोल देता है, सर मेरा सिर दर्द कर रहा है। वीरा मास्टर तो अनुभवी हैं, झूठ पकड़ लेते हैं। अब स्वामी को मिलती है वो सजा जिसके बारे में हम सब डरकर सोचते थे, हाथ खोलो। पर इसी घटना में एक सबक छुपा है दोस्तों। क्या तुमने कभी नोट्स नहीं पढ़कर क्लास में घुसने की कोशिश की? स्वामी की तरह हम भी झूठे बहाने बनाते हैं, पर सच्चाई सामने आ ही जाती है। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि जिम्मेदारी से भागना और झूठ का सहारा लेना हमें मुश्किल में ही डालता है। सोचो, अगर स्वामी ने पहले दिन से ही होमवर्क किया होता तो क्या ये शर्मिंदगी झेलनी पड़ती? वीरा मास्टर की सख्ती हमें यही सिखाती है, अनुशासन बुरा नहीं, वो तो हमें संभलना सिखाता है।
तो दोस्तों, अगली बार जब होमवर्क छोड़ने का मन करे तो स्वामी वाली इस फजीहत की कहानी याद कर लेना। हंसी मजाक के पीछे छुपी ये सीख कितनी कीमती है ना? अध्याय 6, राजम और मणि। राजम और मणि दोस्ती की मिसाल। सुनो भाई, आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो दिल को छू जाएगी। ये है स्वामी एंड फ्रेंड्स के अध्याय राजम और मणि की कहानी। ये कहानी है दोस्ती की, बचपन की शरारतों की और उस मासूम दुनिया की जहाँ छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगती हैं। राजम, नया दोस्त नया रंग। स्वामी के जीवन में एक नया दोस्त आता है, राजम। वो नया लड़का है, थोड़ा अलग, थोड़ा रहस्यमय। उसकी चाल ढाल, उसका अंदाज सबको आकर्षित करता है। एक दिन स्कूल में राजम और स्वामी की मुलाकात होती है। राजम की बातें इतनी दिलचस्प होती हैं कि स्वामी उसकी ओर खिंचा चला जाता है। तुमने कभी पेड़ की चोटी से नीचे झांका है? राजम ने स्वामी से पूछा। नहीं, मैं तो डर जाता हूँ, स्वामी ने झिझकते हुए कहा। डर किस बात का? जिंदगी में सब कुछ आजमाना चाहिए, राजम ने हंसते हुए जवाब दिया। और फिर क्या? राजम की ये बातें स्वामी के दिल में उतर जाती हैं। वो उसकी निडरता, उसकी मस्ती से प्रभावित हो जाता है। मणि, पुराने दोस्त की टीस, लेकिन यहाँ एक मुश्किल भी है। स्वामी का पुराना दोस्त मणि है, जो इस नई दोस्ती से जलने लगता है। मणि को लगता है कि स्वामी अब उसे भूल रहा है। एक दिन वो गुस्से में स्वामी से कहता है, तुम्हारा राजम बहुत बढ़िया है ना, मैं तो बस एक साधारण सा दोस्त हूँ। स्वामी समझ नहीं पाता कि क्या करे। एक तरफ नया दोस्त जो उसे नई दुनिया दिखा रहा है, दूसरी तरफ पुराना दोस्त जिसके बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। दोस्ती की असली परीक्षा। अब सवाल ये है कि स्वामी क्या चुनेगा? क्या वो राजम की रोमांचक दुनिया में खो जाएगा या मणि के सच्चे प्यार को समझेगा? ये वो द्वंद्व है जो हर किसी की जिंदगी में आता है, नया या पुराना, बदलाव या वफादारी। अंत में स्वामी को एहसास होता है कि दोस्ती किसी एक की मोहताज नहीं होती। राजम की जोखिम उठाने की हिम्मत भी अच्छी है, पर मणि का साथ भी कम नहीं। और यही सबक हमें भी अपनी जिंदगी में लेना चाहिए। आज के जीवन में सबक। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है जब कोई नया दोस्त बनने से पुराने दोस्त को ईर्ष्या होने लगी? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दोस्ती की डोर हमेशा ढीली रखनी चाहिए, ताकि नए रिश्ते भी जुड़ सकें और पुराने भी बने रहें। राजम और मणि की ये कहानी सिर्फ किताब की नहीं, हम सब के जीवन की कहानी है। तो भाई, अगली बार जब कोई नया दोस्त बनाओ तो पुरानों को याद जरूर रखना, क्योंकि जिंदगी में दोनों ही खास होते हैं। अध्याय 7, क्रिकेट का जुनून। क्रिकेट का जुनून, स्वामी और उसके दोस्तों की धमाल कहानी। सुनो भाई, अगर तुमने कभी क्रिकेट के लिए दीवानगी नहीं देखी तो इस अध्याय को सुन लो। मालूम होगा कि हमारा स्वामी, जिसका दिमाग किताबों से ज्यादा गेंद बल्ले पर चलता है, अब पूरी तरह क्रिकेट के जादू में डूब चुका था। एक दिन की बात है जब स्वामी और उसके दोस्तों ने मैच खेलने की ठानी। राजम, पतंगम, शंकर, सोमू सब इकट्ठे हुए। पर यहाँ तो मैदान नहीं, गेंद नहीं, बल्ला नहीं। फिर छोटू ने चिल्लाकर सुझाव दिया, अरे नारियल की डंडी से बल्ला बना लेंगे और कागज की गेंद फेंकेंगे। सुनकर स्वामी की आंखों में चमक आ गई। वहीं एक पेड़ के नीचे मालकम टेनिस क्लब जैसा झटके से बना दिया गया। मजा तब आया जब मणि ने गेंद फेंकी और स्वामी ने ऐसा जोरदार शॉट मारा कि कागज की गेंद सीधे पास खड़े एक बाबूजी की नाक पर जा लगी। बाबूजी गरजे, ये कौन लड़का है, बताओ नाम। सारे दोस्त छुपकर हंसने लगे, पर स्वामी सिर झुकाकर बोला, सॉरी सर, टीम का कप्तान मैं नहीं हूँ। अब सुनो इस अध्याय की असली सीख। यहाँ क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, बच्चों की उस मासूम दुनिया को दिखाता है जहाँ छोटी छोटी चीजें भी बड़े सपने बुन देती हैं। आज के जमाने में भी जब बच्चे मोबाइल में उलझे हैं, स्वामी की ये कहानी याद दिलाती है कि दोस्तों के साथ मिलकर खेलने का जादू कुछ और ही होता है। तो फिर क्या, अगली बार जब तुम किसी बच्चे को गली में क्रिकेट खेलते देखो, याद करना शायद वहाँ कोई स्वामी छुपा हो। अध्याय 8, एबीवी पत्र, स्वामी और दोस्तों। एबीवी पत्र का मजेदार सफर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक छोटा सा पत्र बड़ा हंगामा खड़ा कर देता है। ये कहानी है हमारे प्यारे स्वामी की, जिसके सर पर तो मुसीबतें पहले से ही मंडरा रही हैं और अब उसने खुद ही एक नई मुसीबत को न्योता दे दिया। यार, ये पत्र क्या भला है। स्वामी उस दिन स्कूल से घर लौटा तो उसका दिमाग एक नई योजना में डूबा हुआ था। उसके दोस्त मणि ने कहा था, अरे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को पत्र लिखो कि वे हमारी छुट्टियां बढ़ा दें। स्वामी को ये विचार इतना भाया कि उसने तुरंत एक पत्र लिख डाला। लेकिन यहाँ से शुरू होता है मजाक। उसने पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, एबीवी यानी आई योर ओबीडियंट सर्वेंट, तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक। पर उसने ये नहीं सोचा कि प्रिंसिपल इस रहस्यमय एबीवी को पकड़ने की जुगत में लग जाएंगे। ओह, ये तो गड़बड़ हो गई। अगले दिन स्कूल में कोहराम मच गया। प्रिंसिपल साहब ने सभी छात्रों को लाइन में खड़ा करके पूछा, किसने ये पत्र लिखा है?
एबीवी कौन है? स्वामी का दिल धड़कने लगा। वो सोचने लगा, अब मैं फंस गया। अगर पकड़ा गया तो पिताजी से पिटाई तय है। उसने अपने दोस्त राजम से कहा, यार मैंने तो मजाक में लिख दिया था, अब क्या करूं? राजम हंसकर बोला, तू हमेशा ऐसे ही मुसीबत में पड़ता है। सबक मजाक भी कभी कभी पछाड़ देता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि बिना सोचे समझे कदम उठाने का नतीजा अक्सर मुसीबत होता है। स्वामी ने मजाक समझकर पत्र लिखा, लेकिन उसका मजाक उसकी जिम्मेदारी बन गया। क्या आपने भी कभी ऐसी कोई शरारत की है जो हाथ से निकल गई? आज के दौर में भी ये कहानी प्रासंगिक है। सोशल मीडिया पर कई बार हम बिना सोचे का छोटे ऊछ लिख देते हैं और फिर पछताते हैं। स्वामी की तरह हमें भी समझदारी से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगली बार कोई पत्र लिखें या पोस्ट करें तो याद रखिएगा, एबीवी बनने से पहले थोड़ा सोच लो। अध्याय 9, स्वामी की भागदौड़। स्वामी की भागदौड़ एक जिंदादिल कहानी। दोस्तों, आज मैं आपको स्वामी एंड फ्रेंड्स के उस मजेदार अध्याय स्वामी की भागदौड़ की कहानी सुनाऊंगा, जहां हमारा नन्हा नायक स्वामी एक ऐसी उलझन में फंसता है कि हंसी हंसी में पूरा स्कूल उसके पीछे भागने लगता है। क्या हुआ था? स्वामी, जो हमेशा कुछ न कुछ शैतानी सोचता रहता है, उस दिन स्कूल के सख्त हेडमास्टर से बचने की जुगत में था। वो जानता था कि अगर उसकी गैरहाजिरी पकड़ी गई तो उसे जरूर डांट पड़ेगी, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था और फिर शुरू हुई दौड़ धूप। स्वामी ने सोचा, चलो क्लास से निकलकर पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, शायद कोई देख न ले। मगर ठहरिए, वहां तो पहले से ही स्कूल का चपरासी बैठा था। अब क्या? स्वामी भागा, चपरासी उसके पीछे, और फिर कुछ ही देर में हेडमास्टर भी उस धांधली में शामिल हो गए। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा और पूरा स्कूल उसके पीछे, ये कॉमेडी की सीन लगती है ना? संवादों की मसाला। चपरासी, अरे ठहर, कहाँ भाग रहा है ये लंपट? हेडमास्टर गुस्से से, इसे पकड़ो, आज इसे सबक सिखाऊंगा। स्वामी दिल में, भागो यार, नहीं तो आज जान ही चली जाएगी। जीवन की सीख। इस कहानी में हमें स्वामी की मासूमियत और उसकी फुर्ती दिखती है, लेकिन साथ ही ये भी पता चलता है कि झूठ या चालाकी से मुश्किलें कम नहीं बल्कि और बढ़ जाती हैं। क्या आपने भी कभी ऐसी ही मुसीबत महसूस की है जहां एक छोटी सी गलतफहमी आपको इतना भगाए कि पूरा दिन हंसी मजाक का विषय बन जाए? आज के संदर्भ में आज के बच्चे भी ऐसे ही शरारतें करते हैं, शायद मोबाइल छिपाना हो या होमवर्क न करने का बहाना। स्वामी की ये भागदौड़ हमें याद दिलाती है कि बचपन की मासूम गलतियां जिंदगी भर याद रह जाती हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई शैतानी करने लगे तो स्वामी की ये दौड़ याद कर लेना, कहीं आपके पीछे भी कोई हेडमास्टर ना लग जाए। अध्याय 10, मित्रों का बिछड़ना। मित्रों का बिछड़ना, एक दिल छू लेने वाली कहानी। सुनो, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है जब तुम्हारा सबसे प्यारा दोस्त अचानक तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाए? ऐसा लगे कि जैसे किसी ने तुम्हारे दिल का एक टुकड़ा ही छीन लिया हो। स्वामी और उसके दोस्त के इस अध्याय में ठीक यही दर्द बयां किया गया है। बैठो, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ। स्वामी का दिल टूटना और राजू का साथ छूटना। स्वामी, मणि और राजू, ये तीनों की जोड़ी किसी जादू से कम नहीं थी। स्कूल की हर शरारत, हर मस्ती में ये साथ होते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि राजू ने अचानक स्वामी से कहा, मैं अब तुम्हारा दोस्त नहीं रहना चाहता। हाँ, सुनकर हैरानी हुई ना? स्वामी को भी हुई थी। उसने पूछा, क्यों राजू, मैंने क्या गलत किया? राजू ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम बस अब मेरे लायक नहीं हो। और ये कहकर चला गया। स्वामी का दिल टूट गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि उससे ऐसी क्या गलती हो गई। यही तो होता है न, जब दोस्ती टूटती है, कोई स्पष्ट वजह नहीं होती, बस एक खालीपन छोड़ जाती है। स्कूल में अकेलापन और मणि का साथ। अगले दिन स्कूल में राजू ने स्वामी की तरफ देखा तक नहीं। वो दूसरे लड़कों के साथ हंसता बतियाता और स्वामी को अनदेखा कर देता। स्वामी ने मणि से भी पूछा, क्या हुआ राजू को? क्यों वो मुझसे नाराज है? मणि ने कंधे उचकाए, पता नहीं यार, शायद उसे कोई और दोस्त अच्छा लगने लगा है। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है जब कोई दोस्त बिना किसी वजह के तुमसे दूर हो जाता है? स्वामी को लगा जैसे उसकी दुनिया ही उखड़ गई हो। वो क्लास में चुपचाप बैठा रहता, खेल के मैदान में अकेला घूमता। सबक, दोस्ती की नाजुकता। इस अध्याय की खूबसूरती ये है कि ये हमें दिखाता है कि दोस्ती कितनी नाजुक होती है। एक छोटी सी गलतफहमी, एक गलत शब्द या फिर बस समय का बदलाव और रिश्ते बिखर जाते हैं। आज के जमाने में भी ऐसा ही होता है ना? कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं पढ़ता, कोई कॉल उठ आना भूल जाता है और फिर एक दिन पता चलता है कि दोस्ती कहीं पीछे छूट गई। अंत में एक सवाल, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? कोई दोस्त जो बिना कारण दूर हो गया? सोचो, अगर स्वामी की जगह तुम होते तो क्या करते? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दोस्ती की डोर को संभाल कर रखना कितना जरूरी है, नहीं तो एक दिन बस यादें ही बचती हैं।
अध्याय खत्म हुई लेकिन सवाल जिंदा है। अध्याय 11, अंतिम विदाई। स्वामी और दोस्तों, अंतिम विदाई की कहानी। सुनो भाई, ये कहानी है स्वामी की एक ऐसे नटखट बच्चे की जिसका दिल इतना बड़ा था कि उसमें सारे मालगुडी कस्बे के लिए जगह थी। लेकिन इस अध्याय में उसके दिल का एक टुकड़ा टूटता है। क्यों? क्योंकि उसका सबसे प्यारा दोस्त राजम उसे छोड़कर जा रहा है। तुम सच में चले जाओगे राजम? स्वामी ने आंखें फैलाकर पूछा, मानो उसे यकीन ही ना हो। राजम ने सिर झुकाकर जवाब दिया, पापा का तबादला हो गया है, कल सुबह की ट्रेन है। दोनों की आंखों में वही सवाल था, क्या आप कभी मिल पाएंगे? यहां तक पहुंचने में क्या क्या नहीं हुआ। राजम नए लड़के के रूप में आया था, स्वामी के स्कूल का सबसे तेज दिमाग, क्रिकेट का जादूगर। पहले तो स्वामी को उससे ईर्ष्या थी, फिर दोस्ती हुई और आखिरकार वे एक दूसरे के साये की तरह जुड़ गए। राजम के बिना मालगुडी की गलियां, रिश्तों की गर्मी स्वामी के लिए किसी सूनी की ताप जैसी लगने लगी। अंतिम दिन दोनों ने मालगुडी के उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वादा किया, हम हमेशा दोस्त रहेंगे, चाहे कितनी भी दूरी हो। राजम ने अपनी पेंसिल बॉक्स स्वामी को दे दी और स्वामी ने उसे अपना वह पुराना क्रिकेट बॉल दिया जिस पर दोनों के अंगूठों के निशान थे। ट्रेन के चलते ही स्वामी की आंखों से आंसू छलक पड़े। पहली बार उसने महसूस किया कि बड़े होने में दर्द भी छुपा होता है। क्यों है ये कहानी आज भी जरूरी? क्योंकि हर किसी की जिंदगी में कोई न कोई राजम होता है, वो दोस्त जो दूर चला जाता है पर यादों में बस जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि विदाइयां रिश्तों को खत्म नहीं करती बल्कि उन्हें और गहरा बना देती हैं। आज भी जब कोई पुराना गाना सुनकर तुम्हें किसी याद ने छू लिया हो तो समझ जाना स्वामी और राजम की कहानी तुम्हारी भी कहानी है। तो दोस्तों, अगली बार जब तुम किसी पुराने दोस्त को याद करो तो उसे एक मैसेज भेज देना, शायद वो भी तुम्हारे बारे में सोच रहा हो। अध्याय 12, याद है वो दिन जब स्वामी ने स्कूल से भागकर क्रिकेट खेला था, या फिर जब राजम ने उसे धोखा दिया? हर अध्याय में एक नया रोमांच, नया सबक छुपा है। अगर तुमने कभी दोस्तों के साथ मस्ती की है तो ये कहानी तुम्हारी ही लगेगी। स्वामी और उसका यादगार क्रिकेट मैच। सुनो यार, क्या तुमने कभी क्लास से अंक मारकर कुछ मस्ती की है? अगर हाँ, तो स्वामी की ये कहानी तुम्हारे दिल को छू जाएगी। स्वामी एंड फ्रेंड्स के इस अध्याय में हमारा दोस्त स्वामी स्कूल की उबाऊ पढ़ाई से ऊब जाता है और एक शरारत सूझती है, क्यों ना आज क्रिकेट खेला जाए। सर तो गणित पढ़ा रहे थे और स्वामी का दिमाग था विकेटों पर। वो चुपके से स्कूल की दीवार फांदकर भाग निकला। उसके दोस्त राजम, मणि और पीन ने भी साथ दिया। गली के मैदान में जमकर मैच शुरू हुआ। छक्का मारो तो आइसक्रीम मेरी तरफ से, राजम ने चिल्लाया। स्वामी ने बल्ला घुमाया और अरे बाप रे, पड़ोसी के घर का शीशा टूट गया। भागते भागते सबके पैरों तले जमीन खिसक गई और फिर आया धोखे का वो पल जब मुसीबत आई तो राजम, जो स्वामी का सबसे अच्छा दोस्त था, सबसे पहले गायब हो गया। उसने मास्टर जी को सारी कहानी सुना दी। स्वामी को डांट पड़ी, लेकिन उसे एक सबक मिला, कभी कभी दोस्त भी आपको धोखा दे सकते हैं। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है क्या? चलो याद करो, वो दिन जब तुमने किसी शरारत में दोस्त का साथ दिया या फिर कोई तुम्हें मुसीबत में अकेला छोड़ गया। स्वामी की कहानी हमें यही तो सिखाती है, जिंदगी के ऐसे ही छोटे छोटे अनुभव हमें बड़े सबक दे जाते हैं। आखिर में यह अध्याय सिर्फ एक क्रिकेट मैच की कहानी नहीं, बल्कि दोस्ती, जिम्मेदारी और बचपन की मासूम शरारतों का आईना है। अगली बार जब कोई दोस्त तुम्हें बंक के लिए राजी करे तो स्वामी को याद कर लेना, शीशे तोड़ने से पहले 2 बार सोचना। और दोस्तों, यहीं पर आज की कहानी का पर्दा गिरता है। कल्पना कीजिए, जब आप किसी अच्छी किताब का आखिरी पन्ना पलटते हैं तो वो मीठी सी उहापो होती है न? कुछ ऐसा ही एहसास हम चाहते हैं आपको इस एपिसोड के अंत में। आज हमने किताबों की दुनिया में एक और दिलचस्प सफर तय किया, चाहे वो पात्रों के मन की गहराइयां हो या लेखक की कलम का जादू। हर पल आपके साथ बांटने का मौका मिला। पर रुकिए, अगली बार हम लेकर आ रहे हैं कुछ ऐसा जो आपकी उत्सुकता को चरम पर पहुंचा देगा। सोचिए, एक ऐसी किताब जिसने इतिहास बदल दिया, या फिर वो रहस्य जो पन्नों के पीछे दबा हुआ है। क्या आप तैयार हैं इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए? हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि वीजे बुकवाला की ये लाइब्रेरी अभी और रोमांचक कहानियां आपके लिए समेटे हुए है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वो भी बेल आइकन दबाकर, ताकि कोई नया एपिसोड छूटे नहीं। और हाँ, अगर आपकी फेवरेट किताब पर एपिसोड चाहिए तो कमेंट में बताइए, हम उसे भी अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे। आज के लिए इतना ही। किताबें पढ़ते रहिए, कहानियां जीते रहिए और याद रखिए, हर पन्ने में छुपा है एक नया संसार। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शब्दों का जादू बना रहे। सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हर बुक को आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमें और बुक लाने के लिए मोटिवेट करेगा। और अगली बुक कौन से चाहिए, कमेंट बताइए।